अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ईद मुबारक। आज की है मेरी ये लुक कि मैंने इस ड्रेस के साथ मैच की बहुत प्यारे से इयररिंग्स और ये मेरी हल्की फुल्की ईद की लुक है। यहाँ पर मैंने मेहंदी लगाई है अपने हाथों से, राइट पे भी मैंने लगाई है और लेफ़्ट पे भी मैंने लगाई है। जी हाँ, दोनों हाथों से मेहंदी लगा सकती हूँ मैं हल्की आँच पर। तो ये मैंने सोचा कि मैं भी ईद पे नकली नेल्स लगा के कुछ शशके मार लूँ, तो मैंने यहाँ पे फेक नेल्स लगाए हैं और ये मेरे बैंगल्स है और ये मेरी लुक थी। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग क्या बनाते हैं। जी, तो ईद है, तो ईद का जो मज़ा है वो बिरयानी से ही है, इसलिए मैंने और मेरी मम्मा ने मिलकर बिरयानी बनाई ईद वाले दिन। ईद पर सुबह-सुबह सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और फिर ईद मिली सब घर वालों को और उसके बाद हम लोगों ने सेवइयाँ खाई जो कि हर घर में बनती हैं और माशाल्लाह से ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये तो लाज़मी बननी चाहिए और बनती भी हैं। तो ये खाई हम लोगों ने। मैंने तो वैसे थोड़ी सी खाई क्योंकि सुबह-सुबह दिल नहीं करता नाश्ता करने का, कुछ भी खाने का, तो फ़ॉर्मेलिटी समझ कर खाई है मैंने। उसके बाद अपना रूम सेट किया है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ईद का दिन है, आना-जाना लगा रहेगा और मुझे तो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलने आते हैं ईद, बारी-बारी करके पूरा दिन कभी कोई स्टूडेंट मिलने आ रहा होता है ईद, और अच्छा लगता है मुझे जब वो मुझसे ईद मिलने आते हैं सब। तो उनसे ईद मिली, फिर हुआ ये था कि कुछ मेहंदी लगाने भी आ गई थी मुझसे क्योंकि कुछ रात को टाइम नहीं मिला, तो कुछ कस्टमर मेरे सुबह को आए थे मेहंदी लगवाने, तो फिर मैंने उनकी मेहंदी लगाई और 10-11 बजे के करीब हम लोगों ने बिरयानी अपनी जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दी थी। बाय द वे, इस बिरयानी की जो आपको रेसिपी है वो तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा इस बिरयानी की रेसिपी। अगर इस रेसिपी से बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की है, बिल्कुल धमाकेदार बिरयानी। और इसके अलावा दोपहर में जब सब सो गए और मैं फ़ारिग थी क्योंकि मुझे तो सोना नहीं था, तो मैं रील्स बनाने लगी अपनी इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए, जो कि आपको मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अकाउंट में आराम से मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अफ़सोस ये है कि जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो ईद गुज़र चुकी होगी क्योंकि मेरा ईद का व्लॉग जो है वो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। कोशिश तो बहुत की कि मैं इसको अपलोड कर लूँ, लेकिन बस अपलोड नहीं कर सकी, तो उसके लिए माज़रत। इसको देखें और एंजॉय करें और हाँ, खाली सिर्फ देखना नहीं है, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है और अपनी राय का इज़हार करना है आप लोगों ने। और बस इतनी सी बात थी, हमने इतनी सी बातें की और हमारी बिरयानी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बस दम लगाएँगे और दम लगाने के बाद क्या ये बिरयानी निकलेगी, आहा मज़ेदार! बस मुँह में पानी आ रहा है देखकर। बिरयानी जो लवर्स हैं ना वो ये समझ सकते हैं। बस इसको दम लगाया और हम लोगों ने इसको खाया। खाने के बाद मेरे घर वाले तो सो चुके थे और मैं जाग रही थी। मैं क्या कर रही थी मैंने बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी मज़ेदार लग रही है, क्या इसका कलर आया है, उफ़! वल्लाह दोबारा दिल कर पड़ा है खाने का। ऐसे ही गुज़र के फिर शाम में मेरी तरफ आई मेरी कुछ प्यारी-प्यारी सी दोस्तें और उनके साथ अचानक से प्लान बना के हम लोग बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि बिरयानी तो हम लोगों ने सुबह खा ली थी 12 बजे, उसके बाद भूख लगी थी। 8 बजे के बाद हम लोग निकले और हमें यकीन था कि रश तो बहुत होगा। हम लोग गए पिज़्ज़ा महल, यहाँ पे नई-नई इनकी ओपनिंग हुई, तो हमने कहा जिनको ट्राई किया जाए, लेकिन अफ़सोस जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी रश था, लेकिन हमें सीट मिल गई। जब हम लोग यहाँ पे बैठे तो हमारा ऑर्डर बहुत लेट आया और हम लोग इंतज़ार करते इतनी देर में। मैं और जो मेरी दोस्तों भी है उसके साथ हम लोग फ़न करते रहे, गपशप करते रहे, जो कि बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और कभी-कभी अच्छा लगता है इस तरह बाहर निकलना और एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो आपका है वो स्पेंड हो जाता है। तो पिज़्ज़ा महल ने हमारा जो मूड था वो मोए-मोए कर दिया था क्योंकि इन्होंने बहुत इंतज़ार कराया। हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार किया, उसके बाद हमारा ऑर्डर भी आया, लेकिन वो ऑर्डर भी गलत आया और उनको कुछ समझ नहीं आई थी, बिल-शिल की भी समझ नहीं आई थी, बिल भी हमारे पास गलत आ गया। बहुत ही कोई पुअर मैनेजमेंट थी इनकी, लेकिन हम लोगों ने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया, एंजॉय किया। यहाँ पर हम लोग अपने हैंड्स लेके बैठे हैं, गेस करें दी मीन ब्लॉगर का हैंड कौन सा है। और यहाँ पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं वो हाथ एक्सेप्ट करूँगी जिसने मुझे ईदी दी, लेकिन यहाँ पर ये जो हैंड है ये सोबिया का है और ये जो हैंड है ये आप गेस करके बताएंगे ये किसका है। और जो नेक्स्ट है ये आयशा का है और इसके बाद जो हैंड मैंने यहाँ पर रिसीव किया है वो है अनीसा का। तो यहाँ पर मुझे किसी ने ईदी नहीं दी और मैंने भी नहीं दी, ही। तो यहाँ पर जो आपको लड्डू पीला कलर नज़र आ रहा है, हमको इन पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इनको ऑर्डर मिल चुका था, ये हमसे बाद में आए थे, लेकिन चलो खैर है, मेरे एक्सप्रेशन से आपको लग रहा होगा पता। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर आ गया था जो कि गलत था, लेकिन बाद में ठीक होकर आ चुका था। और यहाँ पर ये मैडम जो हैं ये बहुत शदीद किस्म की सिंगल हैं, तो इनको मेरा हाथ जो है वो बार-बार पकड़ना अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने भी अपनी अदाकारियाँ दिखा दी। और यहाँ पर हम लोग फ्री हो चुके थे, रिक्शा लिया और घर की तरफ निकल पड़े। घर आकर रेस्ट किया और चेंज-वेंज किया और सो गए। तो ये थी ईद हमारी। सो दैट्स द रैप ऑफ माय व्लॉग एवरीवन। आई होप यू एन्जॉयड द ईद व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर एवरी डे इज़ अ न्यू चांस टू शाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।